गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया पाठ स्टार्ट करेंगे। पाठ 10 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। परतंत्रता और बंधन किसी भी रूप में सुखदायी नहीं है। अधिक वैभव और सुख के आड़ में पीछे उनमें समाहित होती है। इस कविता में परतंत्रता की पीड़ा व पिंजड़े में बंद पंछी, उसके उद्देश्यहीन जीवन का चित्रण किया गया है। उसकी किस्मत में सिर्फ विवशता, आकुलता और व्यथा ही शेष रह जाती है। तो बच्चों, इस पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्रता, स्वतंत्र, है ना। और गगन मतलब क्या होता है, सब जानते हैं, आकाश या आसमान। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम पंछी क्या हैं, स्वतंत्र आसमान के हैं, स्वतंत्र आकाश के हैं। आकाश में हम क्या करते हैं, उड़ते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र की तरह हम स्वतंत्र रहते हैं। हम जो है पिंजड़े में बंद नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी पंछी को अगर पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो उसकी क्या व्यथा होती है, उसका क्या दुख दर्द होता है, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में जो है, इस कविता में परतंत्रता की पीड़ा, यानी कि गुलामी की जो जंजीर होती है, गुलामी की जो दर्द होती है एक पिंजड़े में बंद पंछी के अंदर, उसके जीवन के बारे में बताया गया है कि अगर उसको बंद कर दिया जाए तो किस प्रकार से वह व्याकुल हो जाती है, उसकी क्या विवशता होती है। अगर हमारे जैसे इंसान को भी अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और कुछ दिन न छोड़ा जाए, अगर मान लीजिए एक सप्ताह के लिए भी अगर किसी व्यक्ति को एक रूम में बंद कर दिया जाए तो क्या वह सही रह पाएगा? नहीं, वो क्या होगा, अंदर ही अंदर मानसिक रोगी बन जाएगा। तो उसी प्रकार से इस पंछी के पिंजड़े में बंद होने की वजह से उसमें क्या विवशता है और उसकी क्या आकुलता है, वो क्यों इतना विवश है, उसके बारे में इस कविता में बताया गया है। ठीक है बच्चों। हम पंछी उन्मुक्त गगन की, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उन्मुक्त मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्र। गगन का मतलब होता है आकाश। पिंजर बंद का मतलब होता है कि पिंजड़े में बंद, यानी कि कैद, है ना। कनक मतलब क्या होता है, सोना। पुलकित मतलब प्रसन्न, खुश। तो बच्चों, इसमें जो है कवि कह रहे हैं कि किस प्रकार से परतंत्रता की जो पीड़ा है उस पे पिंजड़े में बंद छटपटाते हुए पंछी जो है अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं, यानी उनके अंदर जो भावना उत्पन्न हो रही है उसको वो क्या करते हैं, बताते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। तो इसमें कवि जो है पंछी के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पंछी जो है वो खुले आसमान में रहता है, स्वतंत्र होकर रहता है और घूमता है। यानी कि आकाश में आप देखे होंगे पंछी जो होते हैं क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं। तो उसी प्रकार से स्वतंत्र पंछी जो है वो क्या करता है, आकाश में घूमता है और गुनगुनाता है, गाना गाता है। लेकिन अगर उस पंछी को पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा तो वह क्या कर पाएगा, ना तो वो खुशी के गीत गा पाएगा और ना ही वो आज़ाद घूम पाएगा, और वो खुशी के गीत भी नहीं गा पाएगा। तो इसी प्रकार से कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कवि कह रहे हैं कि पंछी क्या है, चिड़िया या पंछी जो होते हैं वो क्या आसमान में आज़ाद उड़ते हैं, लेकिन अगर उनको पिंजड़े में बंद कर दिया जाता है तो वो क्या करेंगे, सोने के पिंजड़े जो होते हैं, कनक मतलब सोना, सोने के जो पिंजड़े होते हैं उसकी पिंजड़े की जो तिल्लियाँ होती हैं उसमें क्या होगा, अगर पक्षी जो है फड़फड़ाता है या अपने पंख को उड़ाता है
तो वो क्या होगा, उसमें टकरा कर के उसके पंख टूट जाएंगे, क्योंकि वो आज़ाद घूमता है, आज़ाद रहता है। बाहर उड़ने की उसकी जो है खुशी होती है, उस खुशी को अगर वो पिंजरे के अंदर जाहिर करेगा तो उसके पंख जो हैं सोने की तिल्लियों से टकरा कर, यानी कि पिंजरे में टकरा कर के क्या होंगी, टूट जाएंगी। वो आज़ाद रहने वाला पक्षी है, वो कभी भी पिंजरे में नहीं रह सकता। पंछी क्या है, अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो उसकी क्या व्यथा होती है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी। तो बच्चों, इसमें जो निबोरी शब्द है, निबोरी का अर्थ होता है नीम का फल। नीम का पेड़ आप लोग देखे होंगे, उसमें जो छोटे छोटे फल लगते हैं उसको बोलते हैं निबोरी, वो है नीम का फल। कनक मतलब सोना। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। इसमें पंछी क्या कह रहे हैं कि पंछी कहते हैं कि हम जो है बहता जल, यानी कि नदी नाले तालाब जो होते हैं उसका जो बहता पानी है उसको पीते हैं। हम अगर पिंजरे में बंद हो जाएंगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें स्वतंत्र रूप से, यानी कि आज़ाद रूप से खाने पीने की आदत है। हम जो है कभी भी बंद करके कोई चीज़ नहीं खाते हैं और बहता हुआ जल पीते हैं। अगर हम बंद गए तो हम क्या होंगे, भूख और प्यास से मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक निबोरी, यानी कि क्या कह रहे हैं कि अगर पिंजरे में हम बंद हैं और पिंजरे, भले वो पिंजरे क्या है, सोने का है, और सोने के पिंजरे में हमको सोने की कटोरी में भी रखी मैदा का कोई भी चीज़ दे दिया जाए तो उससे अच्छा हमको क्या लगता है, नीम की कड़वी निबोरी। क्यों? क्योंकि नीम की कड़वी निबोरी जो है हम स्वतंत्र आज़ाद होकर के घूम घूम करके खाते हैं, लेकिन पिंजरे में बंद होकर के हमको सोने की कटोरी में भी रखी कोई भोजन पसंद नहीं है। हमको वो रास नहीं आती है, हमको वो अच्छी नहीं लगती है। हम आज़ाद पंछी हैं, हम जो है कभी भी पिंजरे में बंद नहीं रह सकते। अर्थात हमें क्या है कि पिंजरे में बंद होकर सोने की कटोरी में रखी मैदा भी नहीं खाना है। उससे अच्छा हम स्वतंत्र होकर आप आसमान में उड़कर हम कड़वे नीम का फल खाना पसंद करते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही हैं तरु की फुनगी पर के झूले। इसमें श्रृंखला का अर्थ होता है जंजीर, ठीक है। फुनगी का अर्थ होता है अंतिम सिरा। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण श्रृंखला का मतलब होता है सोने की जंजीर। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। क्या कहते हैं पंछी कि हम सोने की जंजीर के में जो हम बंधन में बंध गए हैं, हम अपनी गति और उड़ान, यानी कि हम उड़ने की कला और चलने की गति जो है हम सब भूल गए हैं। हम सब भूलते जा रहे हैं क्योंकि हमें सोने के जंजीर से जकड़ दिया गया है। इसलिए हम कुछ भी हमें याद नहीं है, हमें नहीं आता कि हम कैसे उड़ते हैं और कैसे हम गति करते हैं, यानी कि चलते हैं। क्योंकि चिड़िया क्या करती हैं, पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं आकाश में। अगर उनको जंजीर से बांध दिया जाएगा या फिर उनको पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा तो क्या वो उड़ान भर पाएंगे, उड़ पाएंगे? नहीं उड़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है पक्षी जो है कह रहे हैं कि सोने की जंजीर में हमको बांध करके जकड़ करके रखे हुए हैं। हम जो है अपनी गति और अपनी उड़ान सब चीज़ भूलने लगे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। यानी कि बस हम क्या कर रहे हैं,
सपना देख रहे हैं। हमको बस सपना दिखाई दे रहा है कि हम तरु मतलब क्या है, वृक्ष, पेड़, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो वृक्ष है, पेड़ है, उसके सिरे पर बैठ कर के हम झूल रहे हैं। झूला झूल रहे हैं मतलब केवल हम सपने में देख रहे हैं, क्योंकि हमको तो क्या किया गया है, सोने की जंजीर से हमको पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सपना देख रहे हैं जिसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है कि हम एक वृक्ष पर बैठ कर के, हम एक पेड़ के किनारे बैठ कर के झूला झूल रहे हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, पंछी जो है वो आज़ाद होना चाहता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पंछी हो या जानवर हो, कोई भी चीज़ जो है वो क्या है, बंधन में नहीं रह सकता। हर किसी को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, हर किसी को स्वतंत्र होना चाहिए और हर किसी को जो है आज़ाद होकर के रहने की पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, है ना बच्चों। तो आप जो है 3 पैराग्राफ हमने पढ़ा है और 3 पैराग्राफ जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।